गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं राकेश शर्मा, गोमती देवी पीजी कॉलेज बड़ागांव। विषय इतिहास, बीए फाइनल, पेपर फर्स्ट। देखिए, जैसा कि आप सबको पता है, अपने पुराने जो वीडियो चल रहे हैं उनके माध्यम से भी आपके पास खूब सारे वीडियोज आ रहे हैं, खूब सारे विद्यार्थियों का अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। पहली बात तो मैं आपको थोड़ा सा बीच में एक बेसिक बात बता देता हूँ कि जो विद्यार्थी वीडियो वगैरह देख रहे हैं, अगर उनके किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत है तो वो लिख कर अपना जो कॉलेज का, अपने विद्यार्थियों का जो ग्रुप है, अगर कोई वैसे अगर पूछना चाहे तो वैसे भी पूछ सकता है, कोई दिक्कत आ रही हो, और नहीं आ रही और वैसे नहीं पूछ सकता तो किसी भी कॉपी के अंदर लिख के वो अपने समस्या हमारे पास भेज सकता है। हम उसका समाधान उसी समय तुरंत कर देंगे। ठीक है। आज का जो अपना चैप्टर है वो है भारतीय पुनर्जागरण में स्वामी विवेकानंद का योगदान। जैसा कि इससे पहले अपन ने पढ़ा था राजा राममोहन राय के बारे में। आप सबको पता है, अपने इतिहास के कॉलेज लेवल में 3 पार्ट हैं: प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत। प्राचीन कालीन भारत फर्स्ट ईयर में पढ़ा है, मध्यकालीन भारत सेकेंड ईयर में पढ़ा है, और आधुनिक भारत, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री जो है, आधुनिक भारत का इतिहास, वो अपने फाइनल में चलता है। ये जो अपना आधुनिक भारत का जो इतिहास जो चल रहा है, ये 1761 से प्रारंभ है और 2000 तक चलता है। यूनिवर्सिटी के नॉर्म्स के अनुसार, यूनिवर्सिटी के सिलेबस के अनुसार, आपकी जो सेकेंड यूनिट है इतिहास पेपर फर्स्ट की, जो सेकेंड यूनिट है, उसके अंदर पुनर्जागरण से जुड़ा हुआ एक 20 नंबर का क्वेश्चन आता है। तो अपन उसी के संदर्भ में बात कर रहे हैं। देखिए, प्राचीन काल में भी भारतीयों का पुनर्जागरण हुआ था। धर्म के बारे में जितनी भी अपने भाई दिक्कतें आई हैं, धर्म के बारे में लोगों में जो भय था, या अपन कह सकते हैं कि धर्म लोगों को खाने के लिए आ रहा था प्राचीन काल में, तो उसके बिखराव को रोकने के लिए 2 ऐसे शख्स अपने प्राचीन काल में आए थे, जिन्होंने अपनी परंपराओं के माध्यम से, अपने उपदेशों के माध्यम से आमजन को धर्म से जोड़ने का प्रयास किया। और उन शख्स, वो जो 2 महायोद्धा थे धर्म के, एक का नाम था महावीर स्वामी और दूसरे का नाम था गौतम बुद्ध। उन दोनों ने प्राचीन काल में धर्म के प्रति अलख जगाने का काम किया है। ऐसे ही अपन मध्यकाल की बात करें, मध्यकाल में भी साहब जब इस्लामिक आक्रांताओं का प्रभाव बढ़ा, इस्लाम धर्म के, हिंदू धर्म के ऊपर आक्रमण होने लग गए, तो उस समय भारतीयता थोड़ी भ्रमित हो गई, क्योंकि मुसलमानों के आक्रमणीय होने से इस्लाम धर्म प्रभावी हो गया। और सबसे बड़ी दिक्कत यह आने लग गई कि साहब हिंदू धर्म में भय सा बन गया। अब भय जो बना है हिंदू धर्म में, उसको रोकने के लिए मध्यकाल में भी साहब अपने खूब सारे ऐसे लोग आए हैं जिनके प्रयासों से हिंदू धर्म के अंदर अलख जगी है। जैसे सिख संप्रदाय की अपन बात करें, गुरु नानक जी देव, ठीक है, कबीर जी, तुलसीदास जी, मीरा, रैदास, ये सब भी वो योद्धा हैं जिन्होंने धर्म को जोड़ने का प्रयास किया है। ऐसे ही एक सिलसिला चलता रहा। आगे आ गया आधुनिक काल। आधुनिक काल में आपको पता है, प्राचीन काल में हिंदू धर्म, आधुनिक काल में मध्यकाल में इस्लाम धर्म आ गया, आधुनिक काल में ईसाई धर्म आ गया था। आपको पता है 1761 के बाद में देखो ईसाईत्व पर प्रभावी हो गया था। ईसाई धर्म जैसे आया अपने यहाँ, ईसाई धर्म जैसे अपने यहाँ आया तो इसका काफ़ी फर्क पड़ा। क्या फर्क पड़ा? अब ईसाई धर्म वाले जो हैं यूरोपियन संस्कृति को भारत में प्रभावी करना चाहेंगे। वो ये चाहेंगे कि भारतीय लोग अपनी मूल संस्कृति से दूर जाएं और यूरोपियन कल्चर को, पाश्चात्य जो संस्कृति है उसको, अपने अंग्रेजी में कह सकते हैं वेस्टर्न कल्चर को अपनाएं, ताकि ये लोग अपनी मूल संस्कृति से दूर जाएं और जिसका बेनिफिट हमारे को मिलता रहे। ये सिलसिला चलता रहा। इसी दरमियान आधुनिक काल के अंदर हिंदू धर्म कमज़ोर सा होता दिखाई देने लग गया। अब इस हिंदू धर्म अगर कमज़ोर हो जाएगा तो भारतीयता है वो तो एक तरह से नष्ट भ्रष्ट हो जाएगी। तो इसको कैसे रोकें, भारतीयता को कैसे रोकें? तो अपने यहाँ
खूब सारे आधुनिक काल में समाज सुधारक हुए हैं, खूब सारे आधुनिक काल में हिंदू धर्म के जागरूक लोग हुए हैं। उन लोगों ने अपने प्रयासों से हिंदुत्व को, भारतीयता को, देश व धर्म के प्रति लोगों में जो ललक होनी चाहिए उसको जगाने का काम किया है। इसी श्रृंखला में सबसे पहले अपन लेते हैं राजा राम मोहन राय को। उनका योगदान साहब बहुत अच्छा रहा। राजा राम मोहन राय जी को आधुनिक काल का, राजा राम मोहन राय को आधुनिक काल का जो पुनर्जागरण है, पुनर्जागरण का जनक भी कहा जाता है, पिता भी कहा जाता है। ऐसे ही देवेंद्र नाथ ठाकुर, केशव ईश्वरचंद विद्यासागर, दयानंद सरस्वती, ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले, महात्मा गांधी जी के दर्शन, डॉक्टर भीमराव जी अंबेडकर आदि लोगों ने भारतीय संस्कृति को जगाने का काम किया है। और उसी में से सबसे आगे जो अपना आज बात कर रहे हैं वे थे स्वामी विवेकानंद। देखिए, इस शख्स का नाम जेहन पर आते ही अपने आप ही स्वतः ही गौरव की सी अनुभूति होती है। इनका नाम नरेंद्र था, सबको पता है। स्वामी विवेकानंद का प्रारंभ का नाम क्या था? नरेंद्र। स्वामी विवेकानंद का प्रारंभ का नाम क्या था? नरेंद्र। लेकिन इन्होंने अपने विवेक से आनंद उठाया। इन्होंने अपने विवेक से क्या उठाया? आनंद। तभी तो इनका नाम दूसरा क्या निकल गया? विवेकानंद। क्या नाम निकला? विवेकानंद। अर्थात जिसने अपने विवेक से आनंद की अनुभूति कर ली और आनंद की अनुभूति दी, वो शख्स विवेकानंद कहलाया। स्वामी विवेकानंद युवा ताकत के युवा आदर्श रहे हैं। भारतीय जो युवा जनमानस थे उनके आदर्श रहे हैं। आज भी आइडियल हैं साहब। इनके सिद्धांत, इनके उपदेश, इनके प्रवचन काबिले तारीफ रहे हैं। आज भी विश्व की बड़ी बड़ी लाइब्रेरियों में, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में, लगभग हर जगह इनके दर्शन आपको खूब मिलेंगे। क्यों? क्योंकि इनका जो धर्म से जोड़ने का, देश से जोड़ने का जो सिस्टम था, युवा शक्ति को एक करने का जो इनका फार्मूला था, काफ़ी हद तक सशक्त रहा, शाश्वत रहा। देखिए, विवेकानंद जिस बंदे ने अपने विवेक से आनंद उठाया वो विवेकानंद था, अर्थात नरेंद्र था, वो स्वामी विवेकानंद था। अब अपना जो अगली बात करते हैं, इनको युवाओं से जोड़ा। युवा, स्वामी विवेकानंद का स्पेशल जो फोकस रहा है, विशेष जो फोकस रहा है, वो युवा ताकत पर रहा है कि युवाओं को अगर जगा दोगे तो देश व धर्म अपने आप ही जग जाएगा। क्यों जग जाएगा? युवा का अगर अपन उल्टा करते हैं तो क्या होता है साहब? वायु। युवा का अगर अपन उल्टा करते हैं तो उसका मतलब क्या होता है? वायु। वायु, हवा, समीर, पवन। अगर वायु, हवा, समीर, पवन मंद मंद चलेगी तो काफी सुहानी लगती है। लेकिन जब वो उग्र रूप धारण कर लेती है, अगर वही हवा उग्र रूप धारण कर लेती है तो साहब वो आंधी बन जाती है, तूफान बन जाती है और अस्तित्व को नष्ट कर देती है। तो युवाओं को जगाओ। युवा अगर जगेंगे तो साहब अपने आप ही व्यवस्था बैठ जाएगी। और युवा, ऐसी बात नहीं है युवा नहीं जगे, साहब जगे हैं। स्वामी विवेकानंद समाज सुधारक थे, बहुत अच्छे अधिवक्ता रहे हैं, जिन्होंने भारतीयता को भारत से निकालकर विदेशों की तक पहुंचाया है। स्वामी विवेकानंद जिनका एक लक्ष्य था, हालांकि वो समाज सुधारक है, लेकिन उनको इस चीज का भी पता है कि भारत के अंदर अंग्रेजों का राज है। स्वामी विवेकानंद डायरेक्ट किसी भी मंच पर अंग्रेजों का विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन इनडायरेक्ट रूप से उन्होंने भारतीय युवा ताकत को एक भी कर दिया। और उनका जो उद्देश्य था वो यही था कि अगर भारतीय युवा ताकत जग जाएगी तो ये जो फिरंगी अंग्रेज आए हुए हैं ना, इनके प्रति अपने आप एक ऐसा माहौल बन जाएगा कि इनको जाना पड़ेगा। और ये हुआ भी है। एक उदाहरण देता हूं, समझने की कोशिश करें। स्वामी विवेकानंद ने युवाओं को एक टारगेट में लिया कि भाई आप जगो और भारतीय वेदों की जो कल्चर है, वेदों में जो लिखा हुआ है उसके अनुसार अपने को चलना है। जैसे स्वामी दयानंद सरस्वती ने नारा दिया था ना, वेदों की ओर लौटो, भाई वेदों की ओर लौटो। इनका मतलब ये थोड़ी था स्वामी विवेकानंद दयानंद जी का कि वेदों की तरफ जाकर खड़े हो जाओ, नहीं।
कि वेदों में क्या लिखा हुआ है, क्या रचा हुआ है, क्या बसा हुआ है, उसके अनुसार अपने को जीवन जीना है, अपने को आदर्श परंपरा को विकसित करना है। ऐसे ही स्वामी विवेकानंद ने युवा ताकत को एक किया और उनमें भारतीयता जगा दी। भाई उनमें क्या जगा दी? भारतीयता। अब भारतीयता अगर जग जाएगी तो वो अपने आप ही समझेंगे कि आज अपने देश के ऊपर सबसे बड़ी दिक्कत आ रही है अंग्रेजों की। तो युवा ताकत जो 20 की उम्र से लेकर जो 40 साल तक की उम्र के हैं उनके अंदर ये तो रहेगा ना, ये तो कम से कम ये तो जगेगा ना, हमारे देश के ऊपर फिरंगियों का राज है, अंग्रेजों का राज है, तो हमें इनके भाई ये लोग तो ईसाई धर्म को प्रभावित कर रहे हैं, अपने को ईसाई धर्म के पलायन को रोकना है। तो इन्होंने साफ इनडायरेक्ट रूप से काफी योगदान दिया। अपन बात करते हैं स्वामी विवेकानंद के बारे में। तो स्वामी विवेकानंद जो थे, इनके गुरु का नाम था रामकृष्ण परमहंस। क्या नाम था? प्रश्न ध्यान से सुनना, रामकृष्ण परमहंस। प्रश्न बन गया आपका, स्वामी विवेकानंद के गुरु कौन थे या वे जिन्होंने इनमें आध्यात्मिक प्रेम जगाया? तो उस शख्स का नाम था रामकृष्ण परमहंस। अर्थात स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण परमहंस के परम शिष्य थे। शिष्य तो सारे अच्छे होते हैं, लेकिन ये साहब परम थे, इनमें कुछ एक्स्ट्रा था। एक तो भाई इनमें कुछ एक्स्ट्रा था, तो ये परम शिष्य रहे हैं। इन्होंने समस्त धर्मों की एकता पर बल दिया। स्वामी विवेकानंद ने समस्त धर्मों की एकता पर बल दिया। स्वामी विवेकानंद ने राष्ट्रीयता को आधार मानकर, स्वामी विवेकानंद ने राष्ट्रीयता को आधार मानकर भारतीयता को, जो इंडियन कल्चर है, भारतीयता को सफलता की ओर अग्रसित किया। भारतीयता जो थी उसको सफलता की तरफ अग्रसित किया। भारतीय संस्कृति के सारे गुण स्वामी जी में विद्यमान थे। जो भारतीय संस्कृति है इसके के सारे गुण किन में विद्यमान थे? स्वामी जी में। स्वामी जी को युवा भारत का, स्वामी जी को युवा भारत का युवा नायक कहा जाता है। स्वामी विवेकानंद सरस्वती को युवा भारत का युवा नायक कहा जाता है। युवा भारत का युवा नायक कौन था? तो अपना आंसर क्या होगा जी? ये आपका स्वामी विवेकानंद है। आपको एक बीच में एक प्रश्न बता देता हूँ। स्वामी विवेकानंद जी का जो जन्म हुआ है कब हुआ था? 12 जनवरी 1863 को। तो 12 जनवरी है ना, 12 जनवरी, उसको सरकार ने युवा दिवस होता है ना, युवा दिवस के रूप में मनाती है। अर्थात स्वामी विवेकानंद जी के कारण इनके जन्मदिन को 12 जनवरी को युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है। इन्होंने अपने जीवन काल में साहब खूब सारे देशों की यात्राएं की है। इन्होंने अपने जीवन काल में खूब सारे देशों की यात्राएं की है और भारत का जो अतीत था, गौरवमय अतीत रहा है। और भारत का जो आध्यात्मिक ज्ञान था वो विश्व के कई देशों के अंदर फैलाया है, उन लोगों को बताया ताकि विश्व के अन्य देश भी भारतीयता से जागरूक हुए, भारतीयता के जानकार हुए। स्वामी जी जो थे, इनका एक ही लक्ष्य रहा है कि भारतीय धर्म का जो समन्वय है वो विदेशी भूमि तक भी पहुंचे, और पहुंचाया भी है साहब, बड़ा नाम किया है भारत का। स्वामी जी का जो जन्म है वो 12 जनवरी 1863 को हुआ था। ये भी एक याद रखने योग्य है। इनका जन्म है वो 12 जनवरी 1863 को हुआ है। ये अंडरलाइन कर लेना और ये याद रखना है आपको। 1863 में कलकत्ता के अंदर इनका जन्म हुआ है। बंगाल से थे, कलकत्ता में इनका जन्म हुआ। बचपन का नाम इनका नरेंद्र था। स्वामी जी का वास्तविक नाम क्या था? नरेंद्र था। इन्होंने अपने विवेक के कारण आनंद उठाया है, इसलिए इनका नाम क्या रहा है? विवेकानंद। देखिए ये स्वामी जी का जो बैकग्राउंड था, परिवार की जो पृष्ठभूमि थी, वो मध्यम वर्गीय परिवार से थे और प्रगतिशील विचारधारा के थे। इनका जो परिवार था वो मध्यम वर्गीय था और प्रगतिशील विचारधारा से जुड़ा हुआ था। मात्र 10 वर्ष की उम्र में स्वामी जी, जो विवेकानंद जी है ना, मात्र 10 साल की उम्र के अंदर इन्होंने धर्म और दर्शन से जुड़ गए थे। इनका स्टार्टिंग से ही, बचपन से ही है ना, इनका जो रुझान था, इनका जो झुकाव था वो धर्म और संस्कृति से रहा है। अब 10 साल का बालक धर्म और संस्कृति से जुड़ रहा है तो उसके विचार तो बदलेंगे। फिर देखो उसको अच्छा सा गाइडेंस मिल जाता है, निर्देशक अच्छा मिल जाता है ना, तो वो मामला ठीक चलता है। अब इनका हो गया किससे? रामकृष्ण परमहंस से संपर्क हो गया। अच्छे थे, अब संपर्क भी भले व्यक्ति से हो गया तो और ज्यादा इनमें सुधार हुआ, अर्थात और ज्यादा खिल गए।
स्वामी जी की जो विचारधारा है ना, वो युवाओं के प्रति यही रही है कि हमें अपने को हमेशा खिला हुआ रहना चाहिए। देखिए, एक नसीहत इनकी दी हुई है, वो मैं आपके सामने शेयर करता हूँ, साझा करता हूँ। मानव का हमेशा से स्वभाव रहा है, जैसे अपन बगीचे में जाएंगे, बगीचे में साहब 3 प्रकार के फूल लगे हुए हैं। एक फूल तो है जो नीचे गिरा हुआ है, एक मुरझाया हुआ है, एक खिला हुआ है। स्वाभाविक है, सीधी सी अपनी मानसिकता है, अपने खिले हुए को तोड़ेंगे। स्वामी जी ने भी युवाओं को यही कहा है कि आप एक खिले हुए फूल की तरह रहो, इससे एक नई ही सकारात्मक जो विचारधारा है वो अपने अंदर आएंगी। तो अच्छे गुरु मिल गए, अच्छे गुरु के सानिध्य में रहकर ये और ज़्यादा खिल गए। 1881 में स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण परमहंस जी के संपर्क में आ गए। अब जैसे उनके संपर्क में आए तो साहब ये जब संपर्क में आए तो उस समय तक 1881 तक भारत में पश्चिमी सभ्यता अपने पांव जमाने लग गई थी। और वही सीधी सी बात है, ईस्ट इंडिया कंपनी का इनका प्रभाव था, अंग्रेज़ों का प्रभाव था। हालांकि 1857 की क्रांति के बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी का राज तो अपने समाप्त हो गया था, अपने ब्रिटिश क्राउन के अधीन चले गए थे, महारानी विक्टोरिया के अधीन चले गए थे, लेकिन पांव तो जमी गए थे ना साहित्य का, अर्थात पश्चिमी सभ्यता का पांव जम गया था। अब स्वामी जी जैसे परमहंस जी के संपर्क में आए तो इनके अंदर जो इनकी क्रांतिकारी विचारधारा थी ना, वो साहब उफान पर आ गई कि मैं कुछ चेंज करूं। आज जो मेरे देश की दुर्दशा है, मेरे धर्म की दुर्दशा है, तो इसको मैं चेंज करूं। तो इन्होंने क्या किया साहब, उसको प्रभावी बनाने का, धर्म और संस्कृति को प्रभावी बनाने का सफल प्रयास किया। नतीजा ये निकला कि लोगों का धर्म के प्रति, देश के प्रति विश्वास जगा। और स्वामी जी ने सिर्फ 3 लक्ष्य लिए। स्वामी जी ने कितने लक्ष्य लिए? 3 लक्ष्य लिए। क्या क्या लक्ष्य थे इनके, ध्यान से सुनना। पहला लक्ष्य ये था, हिंदू धर्म व हिंदुओं की आस्था। हिंदू धर्म में हिंदुओं की आस्था। पहला तो ये क्या था, हिंदू धर्म में हिंदुओं की आस्था। हिंदुओं की आस्था, एक तो ये लक्ष्य लिया साहब इन्होंने कि हिंदू धर्म में हिंदुओं की क्या हो, आस्था हो। और दूसरा लक्ष्य क्या था, धर्म की पुनः स्थापना। धर्म की पुनः स्थापना हो, धर्म की पुनः स्थापना हो। एक तो हिंदू धर्म में हिंदुओं की आस्था बढ़े और धर्म की पुण्य क्या हो, स्थापना हो। तीसरा लक्ष्य क्या था, संस्कृति के गौरव ज्ञान का सबको जानकारी देना। संस्कृति के गौरव ज्ञान की जानकारी आम जन तक पहुंचाई जाए, जानकारी आम जन तक पहुंचाई जाए, ताकि लोग अपने अपने भाई जो भी लोग हैं धर्म से थोड़े विमुख हो रहे हैं, वो अपने धर्म से पुनः जुड़ें। इसके अलावा अपने गुरु से इनका विशेष स्नेह था, अपने गुरु से इनका विशेष लगाव रहा है। तो इन्होंने सोचा कि क्यों न गुरु जी के नाम से, अर्थात रामकृष्ण परमहंस जी की याददाश्त को बनाए रखने के लिए, क्योंकि वो भारतीयता से जुड़े हुए थे और स्वामी जी के गुरु हैं, तो इनके लिए अपन कुछ ना कुछ ऐसा काम करें ताकि आने वाली पीढ़ियां भी इनको याद रखें। आपको बता दूं, इन्होंने साहब रामकृष्ण मठ की स्थापना की थी। कब? 1887 में। प्रश्न ध्यान से 1887 में रामकृष्ण मठ की स्थापना की थी, रामकृष्ण मठ की स्थापना की थी। और ये कहाँ की है साहब? ये अपने दक्षिण भारत में कांचीपुर है ना, उसके पास में एक जगह है जिसका नाम है वारानगर। तो याद रखना, रामकृष्ण मठ की स्थापना कब हुई? 1887 में। कहाँ? दक्षिण भारत के कांचीपुर के समीप वारानगर में इन्होंने मठ की स्थापना की है। और अपने गुरु की याददाश्त को हमेशा के लिए बनाए रखने के लिए ये प्रयास किया, क्योंकि भाई गुरु का तो देखो साहब इनके ऊपर कर्जा था ही, ऋण था, क्योंकि गुरु के बगैर तो मामला सारा ही अधूरा है। अगला, अब बीच में जहाँ स्वामी जी की बात आती है तो एक वाकया सबको पता है, 1893 में सर्वधर्म सम्मेलन शिकागो में हुआ था और स्वामी जी भी साहब उस समय इस सर्वधर्म सम्मेलन में भाग लेने के लिए शिकागो गए थे। अपने जो इनसे जुड़े हुए
जितने भी ग्रंथ हैं, जितनी भी इतिहास की जानकारी के स्रोत हैं, उसके बारे में बताया जाता है कि स्वामी जी जो थे उनके साथ अपने खेतड़ी का इतिहास भी चलता है। महाराजा अजीत सिंह जी खेतड़ी के राजा थे, स्वामी जी के परम मित्र भी थे और शिष्य भी थे। तो साहब स्वामी जी का खेतड़ी महाराजा अजीत सिंह जी से बहुत अच्छा लेन देन था और दोनों का अच्छा समन्वय था। जब बात आती है कि जब शिकागो जाएं, अंग्रेज़ों का राज था, अंग्रेज़ थोड़ी चाहेंगे कि कोई भारतीय बंदा वैदिक सभ्यता के बारे में भागवत ग्रंथ को लेकर वहाँ पहुँचे, शिकागो पहुँचे। वो तो यही चाहेंगे कि साहब कोई न जाए, लेकिन साहब स्वामी जी गए हैं। इसका फ़ायदा देखो क्या हुआ, खेतड़ी महाराजा ने आर्थिक सहयोग दिया। एक प्रश्न मैं आपको बताता हूँ, एक वाकया कि बताया जाता है कि स्वामी विवेकानंद जी साफा बांधते थे। उनका भगवा चोला था, यहाँ से लेकर नीचे तक भगवा चोला था। स्वामी जी को जो साफा, जो पगड़ी जो बांधते थे, वो साहब खेतड़ी महाराजा की देन है। स्वामी जी 3 बार खेतड़ी आए थे अपने जीवन काल में। उन्होंने 3 बार खेतड़ी की यात्रा की थी। अपने खेतड़ी बस स्टैंड के समीप स्वामी विवेकानंद टाउन हॉल भी है, जिसे वर्तमान में म्यूजियम के नाम से जाना जाता है। और इसमें स्वामी जी से जुड़ी हुई काफ़ी रोचक कहानियाँ, इनसे जुड़े हुए जितने भी जीवन यात्रा के अच्छे सुखद पहलू थे वो वहाँ पर हैं। तो जब भी आपका जीवन के अंदर खेतड़ी की तरफ जाना हो तो मैं ये कहूँगा कि आप अवश्य वहाँ जाएं, आपको आनंद की अनुभूति होगी, स्वामी जी के साक्षात होंगे। अब साहब सर्वधर्म सम्मेलन जो शिकागो में 1893 में हुआ, कब हुआ था? 1893। तो स्वामी जी को पता चला, खेतड़ी महाराजा का सहयोग रहा। अब स्वामी जी खेतड़ी महाराजा के सहयोग से वहाँ जा रहे हैं, हाथ में भगवत गीता को लेकर गए, जो अपना आराध्य ग्रंथ है और हिंदू धर्म का पवित्र ग्रंथ है। वहाँ एक सिस्टम था कि जो भी बंदा जिस भी धर्म से आएगा वो अपने अपने धर्मों का पवित्र ग्रंथ भी लेकर आएगा और अपने धर्म की जानकारी आम जन तक शेयर करेगा। तो स्वामी जी हिंदू धर्म के गौरवमय इतिहास की जानकारी के लिए शिकागो पहुँचे। स्वामी जी की जो पोशाक थी वो आप सबको पता है, उनकी वेशभूषा के बारे में आप सबको पता है कि वो पगड़ी, भगवा तो पगड़ी और भगवा ही बाना पहन कर गए थे। तो अटपटे से लगते थे। वहाँ की जो भाई शिकागो का जो कल्चर था वो तो वेस्टर्नाइज्ड था, वो तो आधुनिकता से जुड़ा हुआ था। सब वहाँ पर कोट पैंट टाई वगैरह लगा कर आते थे, सूटेड एंड बूटेड होकर आते थे। स्वामी जी का तो पता ही आपको किस हिसाब से गए थे, उनका तो बाना ही अद्भुत था। तो लोगों ने एक अचंभा सा किया कि ये शख्स कहाँ से आया है। तो उन्होंने परिचय दिया, भाई मैं भारत से आया हूँ। तो बड़े अचंभित हुए कि यार ये बंदा है, ये ड्रेस पहन कर आया है, ये क्या भाषण देगा, क्या बताएगा अपनी संस्कृति के बारे में। लेकिन आपको बता दूं, प्रतिभा जो होती है ना वो कहीं पर भी छिपी हुई नहीं रहती है। तो स्वामी जी भी एक प्रतिभा तो थे ही, माता सरस्वती का उनको बहुत अच्छा आशीर्वाद मिला हुआ था। भारत गुलाम भी था तो भारत को हीन भावना से भी देखा जाता था। अंग्रेज तो यही चाहेंगे कि भाई पहले हमारे वालों का ही नाम आए, हमारा ही नाम हो, भारतीय लोगों का कम ही आए, इनका नाम भी कम हो। लेकिन साहब स्वामी जी ने अपने भारतीयता के लिए शपथ ले रखी थी कि मैं भारतीयता को विश्व के पटल पर आलोकित करूंगा, और उन्होंने किया है। भगवान ने मौका भी दे दिया सर्वधर्म सम्मेलन 1893 का। तो साहब स्वामी जी को लास्ट में बताया जाता है कि लास्ट में नंबर आया इनका, और इनका भगवा चोला पहनकर लोग इनको एक तरह से भाई इनकी तरफ घृणा से ही देख रहे थे। लेकिन जब इन्होंने अपना व्याख्यान भगवत गीता पर देना प्रारंभ किया तो वहाँ पर जिस प्रकार से माहौल ऐसा बन गया जैसे खुद कन्हैया, जैसे खुद श्री कृष्ण जी बांसुरी बजा रहे हैं और गायें उनकी बांसुरी में मंत्रमुग्ध हो गई। गायें उनकी बांसुरी की जो धुन सुनकर बड़ी खुश होती थी। वैसे आम जनता, पूरा का पूरा पांडाल, उस पांडाल में जब स्वामी जी का भाषण चल रहा था तो साहब बताया जाता है कि उस पांडाल में जितनी आयोजकों ने अनुमान लगाया था कि इतनी भीड़ होगी, उससे भी साहब कई गुना भीड़ बढ़ गई और लोग बैठने के लिए जगह नहीं मिली, लोग खड़े होकर स्वामी जी को सुन रहे थे। बड़ा आलोकित दृश्य था, वो देखने लायक दृश्य था। भारतीयता विश्व के मंच पर गूंज रही थी और उसका नेतृत्व कर रहा था युवा अर्थात स्वामी विवेकानंद। अरे उस शख्स का अपने क्या मुकाबला कर सकते हैं जिसने अपने अंदर कॉन्फिडेंस जगाया। स्वामी जी का खड़ा होने का तरीका देखो इस हिसाब से है, ऐसे खड़े होते हैं स्वामी जी और ऐसे लगते, तेज उनके मस्तक पर, उनके ललाट पर चमकता है। उन्होंने कभी भी अपने को मूर्छित नहीं होने दिया और भारतीयता को साफ आलोकित किया।
ये थे अपने स्वामी जी। अमेरिका में एक पत्रिका चलती है, जैसे अपने दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिका, पंजाब केसरी चलता है ना, ऐसे ही एक पत्रिका चलती है। उस पत्रिका का नाम था न्यूयॉर्क हेराल्ड। स्वामी विवेकानंद ने जब भाषण दिया, पूरे विश्व के अंदर भारतीयता का शंखनाद हुआ, हिंदुत्व का गौरव भगवान चारों तरफ फैलने लगा। तो साहब स्वामी जी को, वहां की वो पत्रिका थी न्यूयॉर्क हेराल्ड, उस पत्रिका ने स्वामी जी को तूफानी हिंदू की संज्ञा दी। एक प्रश्न आता आपके, तूफानी हिंदू की संज्ञा स्वामी जी को किसने दी? तो आपका आंसर होगा न्यूयॉर्क हेराल्ड नामक जो पत्रिका थी, उसने स्वामी जी को तूफानी हिंदू की संज्ञा दी। भारत के लिए बड़ा गौरवमयी इतिहास था कि एक भारत का युवा प्रतिनिधि जो विश्व मंच के ऊपर, विश्व रंगमंच के ऊपर भारतीय संस्कृति को आलोकित करता है। धन्य है वो, धन्य है वो स्वामी विवेकानंद, जिन्होंने भारतीयता को साहब काफी ऊंचाई तक लेकर गए। अपने राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर, नाम सुना होगा आपने, उन्होंने एक परिभाषा दी थी स्वामी जी के बारे में, कहा था कि हिंदुत्व को जीतने के लिए, हिंदुत्व को जीतने के लिए अंग्रेजी भाषा, ईसाई धर्म और यूरोपीय बुद्धिवाद पर हिमालय के पेट से निकला हुआ, अर्थात स्वामी विवेकानंद, हिमालय के पेट से निकला हुआ एक तूफान, जिसके सामने सब के सब टकराकर ध्वस्त हो गए, वो शख्स स्वामी विवेकानंद था। ये बात मैं नहीं कह रहा हूं आपको, ये कह रहे हैं कौन? रामधारी सिंह दिनकर, जो अपने बहुत बड़े महान कवि रहे हैं, राष्ट्रीयता से जुड़े हुए रहे हैं। एक अंग्रेजी इतिहासकार जिनका नाम था मैकडॉनल्ड, अंग्रेजी इतिहासकार जिनका नाम था मैकडॉनल्ड, उन्होंने कहा है किनके लिए? स्वामी विवेकानंद के लिए, कि विवेकानंद जैसे साधु ने भारतीय संस्कृति की परंपरा को विदेशी भूभाग पर और उस भूभाग पर जहां पर साम्राज्यवादी ताकतें अपना एकाधिकार जमा रखी थी, उनके सामने फैला दिया। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने स्वामी विवेकानंद के बारे में क्या कहा है, उनके बारे में भी अपन बात करते हैं। कि जब सनातन धर्म शून्य की तरफ चला गया था,